अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का वक्त आन पहुंचा है और पार्लियामेंट के थैले में छुपी हुई बिल्ली भी बाहर आ गई है। हुकूमत कहती है कि उनके सर से बला टल गई है, लेकिन ये बला क्या है और क्यों टली है, या सिर्फ हुकूमत का दावा है? आज की इस वीडियो में आपके साथ एक्सक्लूसिव डिटेल शेयर की जाएंगी कि कौन सी पिछले 3 रोज के दौरान अहम मुलाकातें हुई और हुकूमत ने बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिए हैं कि हालात बदल गए हैं और बहुत कुछ मैनेज हो गया है। और इसके साथ साथ वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास के खिलाफ क्या हुआ, ये हमने 3 दिन पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट के अब पसंदीदा नहीं रहे और अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, और यही हुआ। और इसके पीछे और क्या वजूहात हैं, उस वीडियो के अंदर जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले 11 अप्रैल को यानी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी थी कि जो पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होना है, उस हवाले से जो फंड्स का बंदोबस्त है वो वजारत ख़जाना ने कर दिया है या नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत को ख़त लिखा और उसके जवाब में वजारत ख़जाना बजाय कि वो फ़ंड रिलीज़ करती, वो हुकूमत के पास चले जाता है मामला, फिर वफाकी कबीना में आता है। वफाकी कबीना जो है वो उसको पार्लियामेंट में ले जाती है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है और वहाँ पे सिरे से ही ये कह दिया जाता है कि एक ही रोज़ में तमाम असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, और इस सिलसिले में जॉइंट सेशन में करारदाद भी मंजूर करवा ली जाती है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि फंड्स फ्राहम किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, ये मामला भी जो कौमी असम्बली है उसके सुपुर्द कर दिया। यानी हुकूमत खुद बरीउज़्ज़मा हो गई, वज़ीर आज़म भी बरीउज़्ज़मा हो गए, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी बरीउज़्ज़मा हो गए और पूरी कौमी असम्बली पे डाल दिया जी। फंड्स दिए हैं तो कौमी असम्बली ने दिए हैं, नहीं दिए तो कौमी असम्बली ने नहीं दिए। हालांकि इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तमाम तर हथकंडे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह तौहीन अदालत से बचा जा सके और अपना जो कैंडिडेचर है उसको वज़ीर आज़म भी बचाना चाहते हैं, वफाकी वज़रा भी बचाना चाहते हैं, और कोई भी खुद पे नहीं लेना चाहता कि हमारी वजह से ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हुकूमत तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी तैयार है, अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि हुकूमत के सर पे से जो बला थी वो टल गई है, और कुछ ऐसे साइन हैं जो उन्होंने एक ज़ुबानी गुफ्तगू की कि मुज़ाकरात की भी बात की और कुछ मुलाकातों का भी उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चीज़ें हैं हुकूमत के लिए, और हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अब कम होती जा रही हैं। यानी जो प्लान था हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि इस मुल्क के अंदर जो है इस साल इंतखाबात नहीं होने दिए जाएंगे, तो वो हालात साजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं राना सनाउल्लाह को। इसलिए वो आज आज जो है वो थोड़े खुश नजर आए कि उनकी जो मंशा है उसके मुताबिक हालात चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सरीहन हुक्म अदुली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच की जो फैसला दिया गया था उसकी खिलाफ वर्जी है। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने 3 दिन के अंदर अपने जो साथी जजेस साहिबान हैं इनके साथ मुलाकातें की हैं और अलग अलग मुलाकातें की हैं। वो इस तासर को ज़ाहिर करने की कोशिश की कि जो उनके साथ उनके तल्लुकात हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छे हैं। और इसमें सबसे अहम बात कि अपने जो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो उनके अराइवल भी समझे जाते हैं और उनके मुखालिफ ग्रुप भी समझे जाते हैं, उनके साथ 2 मुलाकातें की हैं। और
उसमें जो ज़राए से मालूम हुआ कि बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। और इसके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस के हवाले से भी इत्तमाद में लिया कि वो कौमी असम्बली के अंदर 1973 के आइन की जो 50 साल तकरीबात थी, उस सिलसिले में जो एक आइनी कन्वेंशन था उसमें शिरकत के लिए गए हैं। और उसकी दावत जो है मेरे समेत, चीफ जस्टिस समेत तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको दावत दी गई थी और कहा गया था कि ये गैर सियासी एक कन्वेंशन होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईन पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए वो शामिल होंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद फिर जो उनको चेयर दी गई वो इसलिए दरमियान में दी गई कि वो एक सीनियर जज का जो है उसके मनसब का तकाजे के तौर पे दी गई। उन्हें नहीं मालूम कि उनके इर्द गिर्द कौन शख्सियात बैठी। फिर उसके बाद जो सियासी गुफ्तगू हुई और जो फिर उनकी तस्वीर और सोशल मीडिया पे सब कुछ ट्रेंडिंग में चली ये बातें, तो उसमें उन्होंने वजाहत की है कि उनका इन सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं। और उन्होंने जिस तरह खिताब भी किया उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ सियासत पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ सियासी गुफ्तगू हुई तो मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। और मुस्तकबिल में हो सकता है कि आप लोगों का केस कोई आए, मुकदमा आए, तो उसके खिलाफ भी मैं फैसला दूं और फिर मेरे खिलाफ आप तकारीर करें। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ कर दी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या बैकफुट पे चले गए हैं? जो राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, क्या वो इस तरह का कोई मामला कहीं से मैनेज हो गए हैं जिस तरह माजी में हमारी अदालतों के जजेस होते रहे हैं? ये बड़ा अहम मामला है जो अगले 1-2 रोज़ में क्लियर हो जाएगी ये बात कि हुकूमत अपने प्लान में कहीं कामयाब तो नहीं होने जा रही और फिर वही नज़रिया ज़रूरत जो है वो फिर सामने तो नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ आखिर पे जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के साथ हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हमने 3 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि वो फारिग होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और उसके लिए मुख्तलिफ प्लान किए गए थे। उनमें एक प्लान जो है उनको अदालत के ज़रिए तौहीन अदालत की कार्रवाई में नाअहल करार दिया गया। उनको अदालत के ख़त्म होने तक सज़ा सुनाई गई और उसके बाद वो अपने ओहदे से फारिग हो गए और नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। तो इस तरह इस्टेब्लिशमेंट अपने झंडे में कामयाब हो गई। लेकिन जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास इस फरागत के बाद अपने हल्के में जाते हैं, वहाँ जलसे से खिताब करते हैं तो फरमाते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म जो मोदी है उसको मैं एक आंख नहीं बाता था। और मोदी ने अपनी खुफिया एजेंसियों को कहा था कि ये जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास, ये जो मेरे अज़ाइम है, जो मेरा एजेंडा है, इसकी राह में रुकावट है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इलियास तनवीर सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये कहा भारतीय वज़ीर आज़म के बारे में। लेकिन काश वो अपनी एजेंसियों के बारे में भी कोई गुफ्तगू फरमाते और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी खुल के बात करते कि वो फिर क्यों कह रहे हैं कि उनसे कहा गया, किन्होंने कहा कि आप तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें, आप पीटीआई का झंडा छोड़ दें। तो सरदार तनवीर इलियास साहब, आप इतनी जुर्रत पैदा करें और बताएं किन लोगों ने आपको कहा कि पीटीआई का साथ छोड़ दें। सिर्फ दूसरों पे तनकीद करना, इसको आपकी वजारत उज़्मा गई है तो इसको भी भारत पे डाल देना, भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मुंसलिक कर देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आज के दौर में ये चीज़ नहीं बिकेगी कि आपकी जो वजारत उज़्मा है उसको भारत ने ख़त्म करवाया। भाई क्या बात कर रहे हैं, सच बोलें। फिर बने अगर पीटीआई इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है तो आपको भी हौसला करना चाहिए और बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए और बताएं कि किन लोगों ने आपकी हुकूमत ख़त्म की है।